नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। हमारी पीताम्बरा परिवार के एक सदस्य हैं, उन्होंने अपने कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। उन्हीं पर यह वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी से निवेदन है कि दिन के 12 बजे से 3 बजे के बीच में ही कॉल करें और दिन में सिर्फ एक बार ही कॉल करें। और जो पीताम्बरा परिवार के जो सदस्य आउट ऑफ इंडिया से हैं या किसी अन्य देश से हैं, उनसे निवेदन है कि रात के 10:30 या 11 बजे तक ही कॉल करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीताम्बरा परिवार हम सभी का परिवार है और इससे जुड़ने वाले लोगों को बहुत अच्छे अनुभव और सिद्धि प्राप्ति होती ही है। लेकिन सिद्धियों पर ठहर जाना एक मूर्खता भरी बात है। हमें सिद्धियों से परे अपने आध्यात्मिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। सिद्धियां बहुत तुच्छ हैं, आध्यात्मिक विकास अधिक अग्रसर है। अगर आपको ये लगता है कि मात्र सिद्धियां हासिल करने से आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिद्धियां कई बार हमारा जो आध्यात्मिक मार्ग है उसका रास्ते में अवरोध भी पैदा करती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी साधक को जब कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो वो केवल उसी सिद्धि के उपयोग या दुरुपयोग में लग जाता है और अपने साधना मार्ग या आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाता है। इसलिए साधक को चाहिए जब भी उसे कोई सिद्धि प्राप्ति हो तो उसे संयम बरतना चाहिए और अपने आध्यात्मिक मार्ग की ओर ही अग्रसर होना चाहिए। सिद्धियां तो प्राप्त होती ही रहती हैं। मैं ये जानती हूँ कि जब कोई इंसान साधारण रहता है लेकिन उसके बाद वो जब आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होता है, पीताम्बरा परिवार से जुड़ता है, तो उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। तो उसके लिए वो सिद्धियां ही सर्वोपरि हो जाती हैं। लेकिन आप सिद्धियों से परे भी आध्यात्मिक मार्ग पे आगे जा सकते हैं। और सिद्धियां तो मात्र इस जन्म तक रहती हैं या अगले किसी जन्म तक, लेकिन जो आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा करते हैं वो जन्मों जन्म तक आपके साथ रहती हैं। और न क्या पता कब किसी को मनुष्य जीवन मिले या ना मिले। इसलिए बेहतर है अपने आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करें। आइए सुनते हैं एक सारिका के कुछ अनुभव। दीदी नमस्ते। मैं आज आपसे माता बगलामुखी की साधना के कुछ अनुभव बताने जा रही हूँ। दीदी जैसे पूजा के 5 दिन हुए थे, तो मुझे उस दिन मैंने सुबह सपने में माता बगलामुखी की सफ़ेद सी मूर्ति देखी और मैं उनके पैर ढूंढ रही थी। साथ ही उनके मूर्ति के बगल में शिवलिंग थी, वो भी पूरी सफ़ेद थी। मतलब मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये किस पत्थर की बनी है ये। तो मैं हाथ माता को प्रणाम करके मैं शिवलिंग की तरफ भी हाथ जोड़ के बैठी थी। तो शिवलिंग को मैं बहुत ही ध्यान से मैं देख रही थी और देखते ही देखते शिवलिंग में एक चेहरा सा बनना शुरू हो गया और मुझे शिवलिंग में किसी का चेहरा दिखा। और वो चेहरा एक मतलब ऐसा था कि बहुत ही एक जटा थे उनके, बहुत बड़ी बड़ी आँखें थी और मूंछें भी थी और वो इतने शांत और सौम्य थे कि लग ही नहीं रहा था कि मतलब कि ये मैं किसी को सच में देख रही थी। और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा और मुझे सपने में एहसास हो गया कि ये जो है वो ये भैरव बाबा है और ये माता बगलामुखी के भैरव है। और मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया और मेरी नींद खुल गई दीदी। फिर दीदी जैसे रोज़ मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ, आपको पता है मैं सुबह के समय पूजा करती हूँ। तो जब भी मेरी एक माला पूरी होती है तो मेरे माथे पे कोई से ठंडक सी लगने लगती है। ऐसा बालों पे कोई ऐसा लगता है उंगली फेर के मतलब चला गया, ऐसा महसूस सा होता है। और दीदी आज जब मैं सुबह पूजा करके फिर मैं सो गई थी, तो दीदी फिर मैंने सपना देखा कि एक
कोई जंगल है, वहाँ जंगल में मैं जा रखी हूँ। कुछ और लोग हैं, शायद मेरे दोस्त भी मेरे साथ गए हैं। और वहाँ बहुत ही विशालकाय सांप, मतलब इतने बड़े, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उतने आकार के सांप बहुत सारे और घेर लिया है। और हम भागे जा रहे हैं और भागते भागते बहुत कुछ होता है बीच में, इतना मुझे याद नहीं आ रहा है। पर भागते भागते एक बहुत ही विशालकाय 3 मुखी सांप था वो, जैसे विष्णु भगवान के शेषनाग होते हैं उस जैसे थे, पर वो शेषनाग नहीं थे। इतने विशालकाय वो मेरे पीछे पड़ा था और मैं भाग रही थी उनसे। वह भागे जा रही थी, वो भी पीछे पीछे मेरे आए जा रहा था और मुझे लग रहा था कि अब तो मैं मर जाऊंगी, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। भागते भागते मैं गिर गई और वो जो सांप था वो मेरे बहुत ही पास आ गया और उसने अपनी बहुत ऊंची फन उठाई। 3 फन थे या 3 से शायद ज़्यादा थे। तो तभी एक आदमी आ गए वहाँ पे। वो ज़्यादा बुज़ुर्ग भी नहीं थे पर वो बड़े थे बहुत उम्र में। वो वहाँ पे आ गए और उन्होंने अपने हाथ पे त्रिशूल लिया और बहुत ज़ोर से त्रिशूल को धरती पे पटका। जैसे ही उन्होंने धरती पे त्रिशूल पटका दी, वो सांप वहाँ से डर के मारे धरती के अंदर वो चला गया, मतलब धरती के अंदर जाके छिप गया। और मैं देख सकती थी कि वो उनके डर से वो धरती के अंदर चला गया है। फिर वो जो आदमी थे वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें पता है यहाँ बहुत खतरा है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर और भी उन्होंने कुछ बोला, बात कर रहे थे कि पता नहीं, याद नहीं आ रही थी। पर मैंने, उनके पास बहुत सारे त्रिशूल थे तो मैंने बोला कि मैं आपका एक त्रिशूल ले सकती हूँ। तो बहुत ही अलग तरीके के त्रिशूल थे और एक त्रिशूल जो उन्होंने हाथ में पकड़ा था उसी के जैसा मैंने अपने हाथ पे मैं लेके देख रही थी कि क्या इससे वो भाग गया है या वो आपसे भाग गया आपको देख के। और ऐसे देखते देखते मेरी आंखें खुल गई थी। तो दीदी, अभी तक मेरे ये अनुभव रहे, आगे आप बताइए इसका क्या। बहुत ही अच्छे इनके अनुभव हैं और ये जैसे प्रश्न पूछ रही हैं कि इस तरह के अनुभव इनको क्यों हुए हैं, तो जाहिर है बगलामुखी की साधना में माँ बगलामुखी के भैरव हैं, आनंद भैरव जिन्हें हम कहते हैं, ये उनके दर्शन पा चुकी हैं और इनको इनके दर्शन भी हुए हैं। और कोई ऐसा ग्रह योग था जिसका बुरा असर इनके ऊपर होने वाला था, लेकिन आनंद भैरव जी की कृपा के कारण वो खतरा टल गया है और इनको आनंद भैरव जी के दिव्य दर्शन 2 बार हुए हैं। ये बहुत ही भाग्यशाली साधिका हैं। जाहिर है ये बहुत मेहनत करती हैं साधना क्षेत्र में और ऐसी जैसी साधिकाएं हमारे पीताम्बरा परिवार से और भी जुड़ी हैं। मैं सभी साधिकाओं को नमन करती हूँ और जो लोग पीताम्बरा परिवार से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस तरह से मेहनत करनी चाहिए और आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता पानी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।